मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है सिक्कों का उदय। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में। गुरु नानक प्रथम सिख गुरु थे। गुरु नानक प्रथम सिख गुरु सिख धर्म के संस्थापक थे। संघों की स्थापना के संगतों की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया। पंगत लंगर की स्थापना गुरु नानक जी के द्वारा किया गया, जो सिख धर्म के प्रथम सिख गुरु थे। पंथ लंगर की व्यवस्था स्थापना। दार्शनिक मत एकेश्वरवाद था इनका। दार्शनिक मत एकेश्वरवाद था। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किए थे। नानक वाणी में प्रमुख रचना था सोहिला, जपुंजी, रहास। सिख गुरु नानक जो है सिख के प्रथम गुरु हैं। सिख धर्म के संस्थापक, संगतों की स्थापना किए, पंगत लंगर की स्थापना किए। दार्शनिक मत एकेश्वरवाद था इनका। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन नानक वाणी के रूप में किए। प्रमुख रचना इनकी है सोहिला, जपूजी, रहरास। गुरु नानक के बारे में जानकारी है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और 1539 में उनकी मृत्यु हुआ था। गुरु नानक का स्थान तालमंडी में हुआ था। नानक साहब पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म तालमंडी नानकाना साहब पाकिस्तान में जन्म हुआ था। मृत्यु 1539 में करतारपुर में मृत्यु हुआ था। करतारपुर में। ज्ञान कालीबेन नदी के किनारे। गुरु नानक को ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था कालीबेन नदी के किनारे हुआ था। पिता का नाम कालू था, माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालू, पत्नी का नाम सुलखनी देवी था। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलखनी देवी था। पुत्र का नाम श्री चंद्र लक्ष्मी चंद्र थे। गुरु नानक के पुत्र का नाम श्री चंद्र लक्ष्मी चंद्र, पत्नी का नाम सुलखनी देवी, गुरु नानक के माता का नाम तृप्ना देवी, पिता का नाम कालू। ज्ञान इनको मिला था काली बेन नदी के किनारे मिला था। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान जो है तालमंडी नानकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। जन्म 1469 में हुआ था। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव को लाहना भी कहा गया है, जो 1539 से 1552 तक इनका शासनकाल था। 1539 से 1552 गुरु नानक के शिष्य एवं उत्तराधिकारी हुए थे गुरु अंगद देव। उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। लंगर व्यवस्था का नियमितीकरण किया गया था। लंगर व्यवस्था का नियमितीकरण गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला है गुरु अमरदास जी। 1552 से लेकर के 1574 तक गुरु अमरदास जी का शासनकाल था। परिवारिकता का उपदेश दिए थे। 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास जी के द्वारा किया गया था। लंगर प्रथा को निर्दिष्ट किए थे गुरु अमरदास किए थे। अकबर के समकालीन संत थे। अकबर के समकालीन संत थे गुरु अमरदास थे। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है तरन तारण नगर की स्थापना गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया, जिसका शासनकाल था 1581 से 1606 तक। 1581 से 1606 तक गुरु अर्जुन देव जी रहे थे तारक, जिन्होंने तरन तारण नगर की स्थापना की। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। अमृतसर जलाशय के मध्य के जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता से जहांगीर द्वारा 1606 में फांसी की संज्ञा दिया गया था। नेक्स्ट गुरु रामदास। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा 1574 से 1581 के बीच में गुरु अमरदास के द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना किया गया था। गुरु का पद पैतृक बनाया गया था। नेक्स्ट है गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी 1606 से 1674 तक इनका शासनकाल रहा था। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू किए थे गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ किए थे गुरु हरगोविंद जी। अमृतसर शहर के किलेबंद का निर्माण किए थे गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। अमृतसर शहर में किलेबंद का निर्माण किए थे। अकाल तख्त का निर्माण 1609 में गुरु हरगोविंद जी के द्वारा किया गया था। कश्मीर के कीरतपुर नगर बसाए थे गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है गुरु हरराय जी। 1644 से 1661 के बीच में दारा सिखों की सहायता से औरंगजेब के समकालीन थे गुरु हरराय। नेक्स्ट है गुरु हरकिशन जी। गद्दी के लिए भाई राम राय से विवाद किए, औरंगजेब के समकालीन थे गुरु हरराय किशन। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी। 1664 से 1675 ईस्वी तक थे। उपनाम था इनका बकला दा बाबा था। औरंगजेब द्वारा हत्या कर दिया गया था इनका गुरु तेग बहादुर जी का। सिखों के एकमात्र निर्वाचित गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, जिसका
हत्या तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1675 से लेकर के 1708 तक सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की है। पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया। सच्चे पातशाह की उपाधि की है। आत्मकथा विचित्र नाटक इनका है। आत्मकथा विचित्र नाटक है। गुल खां पठान द्वारा नांदेड़ में हत्या कर दिया गया इनका। गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में गुल खान पठान के द्वारा हत्या कर दिया गया। सिखों के लिए 5 काकार की अनुमति के थे। केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा। सिख सिख के पांचवें पांचवें गुरु थे। सिख के 10वें गुरु सिख के लिए 5 ककार की अनुमति किए थे, जिसमें केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा थे। नेक्स्ट है सिख राज्य। सिख राज्य में जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वारा नेतृत्व किया गया। सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता बने थे बहादुर शाह। प्रथम सिख राज्य की स्थापना किए थे। फर्रुखिया द्वारा 1716 में इनकी हत्या कर दिया गया। बंदा बहादुर जो है सिख राज्य सिख राज्य में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर द्वारा नेतृत्व किया गया सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता बने बंदा बहादुर। प्रथम सिख राज्य की स्थापना किए। फर्रुखियर द्वारा 1716 में हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट दल खालसा की स्थापना किया गया था इनके द्वारा। दल खालसा की स्थापना 1748 ईस्वी में। नेता थे कपूर सिंह, जस्सा सिंह। दल खालसा की स्थापना 1748 में नेता करपूर सिंह के द्वारा किया गया था। जस्सा सिंह जो थे अलवुलिया द्वारा नेतृत्व किए गए थे। अलवुलिया द्वारा नेतृत्व किया गया था। दल खालसा का 12 स्वतंत्र मिसल में विभाजन किया गया था। भिंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थे। दल जस्सा सिंह अलवुनिया द्वारा नेतृत्व किया गया था दल खालसा का, जिसमें 12 स्वतंत्र मिसाल का विभाजन था। भिंगी मिसाल सबसे शक्तिशाली था। भिंगी मिसाल सबसे शक्तिशाली था। शुकर चकिया मिसल और आधुनिक पंजाब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इस मिसल से संबंध था। महाराजा रणजीत सिंह का जीवन जो है महाराजा रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक था। रणजीत सिंह का परिचय। जन्म हुआ था इनका 13 नवंबर 1780 को महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। पिता इनका था महा सिंह। शुकरचकिया मिसल प्रमुख के थे। अमृतसर की संधि 1809 में की थी। अमृतसर की संधि 1809 में की थे। संधि करता थे सिख और अंग्रेज के बीच में संधि हुआ था इनका। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉप के बीच में हुआ था। सीमा सतलज नदी बनाया गया था। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉप के बीच में सीमा सतलज नदी बनाया गया था। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह जो है यह सुकरचकिया मिसल प्रधान के 12 वर्षों की उम्र में बने थे। सुकरचकिया मिसल के प्रधान 12 वर्ष की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह बने थे। मिसालों का एकीकरण शक्तिशाली राज्य की स्थापना किया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अधिकार लाहौर पर 1799 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। अधिकार 1799 में किया गया था लाहौर पर। अमृतसर पर 1802 में रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर पर अधिकार 1799 में, अमृतसर पर 1802 में किया गया था। राजधानी लाहौर राजनीतिक राजधानी था। अमृतसर सांस्कृतिक राजधानी था। महाराजा रणजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर था। अमृतसर सांस्कृतिक राजधानी था रणजीत सिंह का। नेक्स्ट है आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से लेकर के 1846 के बीच हुआ था। दिलीप सिंह शासक थे। दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति, तेज सिंह, ये सब वजीर लाल सिंह सेनापति थे। सेनापति तेज सिंह थे। दिलीप सिंह जो शासक थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। दिलीप सिंह शासक थे। वजीर थे लाल सिंह, सेनापति थे तेज सिंह। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के समय वह संधि हुआ था लाहौर की संधि 1846 को हुआ। लाहौर की संधि जो हुआ 1846 के बीच में हुआ। महाराजा ने सतलज नदी के पार समस्त प्रदेश का छोड़ दिया। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्ग पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के समक्ष छोड़ दिया। दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी अंग्रेज द्वारा दिया गया। दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ दिलीप सिंह वजीर जो थे लाल सिंह थे, सेनापति तेज सिंह थे और गवर्नर था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स था। लाहौर की संधि 1846 में हुआ और इसका विशेष हुआ था। इसमें महाराजा ने सतलज नदी के पार समस्त प्रदेशों को छोड़ दिया। सतलुज और ब्यास नदी के बीच की सभी दुर्ग पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। दिलीप सिंह को महाराजा का पदवी अंग्रेज के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ। दिलीप सिंह शासक थे। लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज का गवर्नर था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अमृतसर का संधि हुआ। अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। दिलीप सिंह पेंशन भोगी बन गए। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ
प्रथम युद्ध जो 1848 से 49 के बीच दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच हुआ। अमरीश सिंह के संधि हुआ। अंग्रेजों को कोहनीर हुरा प्राप्त हुआ। दिलीप सिंह पेंशन भोगी बन गए। नेक्स्ट है, तीन युद्ध हुआ। दूसरा आंग्लो सिख युद्ध में तीन युद्ध हुआ, जिसमें रामनगर का युद्ध 48 में, चिलियावाला का युद्ध 49 में और गुजरात का युद्ध 49 में हुआ। दूसरा आंग्ल युद्ध में तीन युद्ध हुआ था दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच में। अमृतसर का संधि से खत्म हुआ था, जिसमें रामनगर का युद्ध 48 में, चिलियावाला का युद्ध 49 में, गुजरात का युद्ध हुआ था 1849 में। अंग्रेज को कोहनीर हुरा प्राप्त हुआ। दिलीप सिंह को पेंशन भोगी बना दिया गया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन मध्यकालीन महत्वपूर्ण स्थापत्य, जिसमें सल्तनतकालीन स्थापत्य संरचना। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई इंडो इस्लामिक शैली का शुरुआती उदाहरण था। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई इंडो इस्लामिक शैली का शुरुआती उदाहरण है। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मेहराब का वैज्ञानिक उपयोग है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित है। ढलान दीवार बतर तकनीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित है। ढलानदार दीवार है, बत्तर तकनीक इसमें बनाया गया है। 28 दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है। संरचना मस्जिद में बदल दिया गया, जो संस्कृत विश्वविद्यालय था। संस्कृत विद्यालय को मस्जिद में बदल दिया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है मुगल कालीन स्थापत्य कला। आगरा का किला दीवान ए खास आगरा में बनाया गया था। अकबर द्वारा शुरू किया गया आंतरिक महलों में शाहजहां के संगमरमर का काम करवाया था। अकबर द्वारा शुरू किया गया आंतरिक महलों में शाहजहां ने संगमरमर का काम करवा दिया। आगरा का किला दीवान ए खास आगरा में है। अकबर द्वारा इसे शुरू किया गया था। आंतरिक महलों में शाहजहां ने संगमरमर का काम किया। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जोधाबाई महल पंचमहल से फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा के पास में है। अकबर द्वारा निर्मित है। महल हिंदू और इस्लामी शैली का मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी जो है जोधाबाई पंचमहल था। यह पहले जोधाबाई पंचमहल आगरा के पास में है। अकबर द्वारा निर्मित है। हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण इसमें है। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। अकबर ने स्वयं शुरू किया, जहांगीर ने पूरा किया। बौद्ध विहार की तरह पिरामिड के आकार को गुंबद रहित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। अकबर ने शुरू किया और जहांगीर ने पूरा किया। बौद्ध विहारों की तरह पिरामिड के आकार का गुंबद रहित है यह। नेक्स्ट है उद्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में है। उद्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में। नूरजहां जहांगीर की पत्नी द्वारा बनवाया गया था। पहला पूर्ण संगमरमर का मकबरा है। पियरा ड्यूरा का शुरुआती और उत्कृष्ट योगदान है। उद्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में। नूरजहां जहांगीर की पत्नी द्वारा बनवाया गया, जहां संपूर्ण पूर्ण संगमरमर का मकबरा है। पियरा ड्यूरा शुरुआती और उत्कृष्ट योगदान है। नेक्स्ट है शालीमार बाग श्रीनगर कश्मीर में जहांगीर द्वारा बनाया गया फारसी चारबाग शैली पर आधारित है। सुंदर मुगल उद्यान है। शालीमार बाग जो है श्रीनगर कश्मीर जहांगीर द्वारा बनवाया गया फारसी चारबाग शैली का उदाहरण है। सुंदर मुगल उद्यान है। नेक्स्ट जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां द्वारा बनाया गया भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां द्वारा बनाया गया भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट मोती मस्जिद आगरा दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित है। सफेद संगमरमर से बनी है। एक छोटी और सुंदर मस्जिद है। मोती मस्जिद आगरा दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी एक छोटी और सुंदर मस्जिद है। नेक्स्ट ताजमहल आगरा में बनाया गया। यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया मुगल वास्तुकला का प्रकाष्ठा है। ताजमहल जिसमें शिव मंदिर था, उसको तोड़कर शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट बादशाही मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में। बादशाही मस्जिद जो लाहौर पाकिस्तान में है, औरंगजेब द्वारा बनाई गई मुगल वास्तुकला का अंतिम भव्य संरचनाओं में से एक है। बादशाही मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में औरंगजेब द्वारा बनाई गई मुगल वास्तुकला का अंतिम भव्य संरचनाओं में से एक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय स्थापत्य कला राजपूत स्थापत्य कला। विजय स्तंभ जो चित्तौड़ राजस्थान में है, राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित किया गया था। मालवा में
राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित 9 मंजिल मीनार है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सोलंकी शासकों के संरक्षण में श्वेत संगमरमर और जटिल नक्काशीदार है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सोलंकी शासक के संरक्षक में श्वेत संगमरमर का जटिल नक्काशाही है। नेक्स्ट है दक्कन अन्य स्थापत्य कला, दक्कन का गोल गुम्बद जो बीजापुर कर्नाटक में है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, विशाल गुम्बद और फुसफुसाहट गैलरी यहीं पे स्थित है। गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, विशाल गुम्बद और फुसफुसाहट शैली स्थित है। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला, हैदराबाद तेलंगाना में। काकतीय और कुतुबशाही शासकों का किला है। गोलकुंडा जो है हैदराबाद तेलंगाना काकतीय और कुतुबशाही शासकों का किला इसके ध्वनिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चार मीनार, हैदराबाद तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग के उन्मूलन की याद में निर्मित किया गया था। चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना में कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग के उन्मूलन की याद में निर्मित किया गया था। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में सोलंकी वंश द्वारा निर्मित है। मारू गुज्जर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में सोलंकी वंश द्वारा निर्मित मारू गुज्जर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित है। रथ के आकार का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित है। रथ के आकार का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित है। रथ के आकार का मंदिर है। नेक्स्ट अदानी मस्जिद जो है पांडुआ बंगाल में सिकंदर शाह बंगाल सल्तनत द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा मस्जिद में से एक था। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद में से एक है अदीना मस्जिद, पांडुआ बंगाल में है। सिकंदर शाह बंगाल सल्तनत द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध है। मध्यकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध में है युद्ध का नाम बीच किसके लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र कन्नौज के राजा के बीच में। रणथंभौर का युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में। रणथंभौर का युद्ध था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में लड़ा गया था। रणथंभौर का युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में। नेक्स्ट दिल्ली का युद्ध 1398 में तैमूर और तुगलक के वंश के बीच में। दिल्ली का युद्ध 1398 में तैमूर और तुगलक वंश के बीच में। रायचूर का युद्ध 1520 में कृष्णदेव राय विजयनगर और इस्लाम शाह आदिल बीजापुर के शासक के बीच में। रायचूर का युद्ध 1520 में कृष्णदेव राय विजयनगर और इस्माइल आदिल शाह बीजापुर के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1527 में खानवा का युद्ध। चिंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। 1528 में चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी व नुसरत शाह बंगाल सल्तनत की संयुक्त सेना था। घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी व नुसरत शाह बंगाल सल्तनत की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है चौसा के युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। टालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के संघ के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में अकबर और हेमू-चंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1561 में अहमद शाह अब्दाली और अफगान मराठा के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1561 में अहमद शाह अब्दाली अफगान और मराठा के बीच में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू-चंद्र विक्रमादित्य के रूप में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत का संघ के बीच में। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। चौसा के युद्ध 1539 शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। घाघरा के युद्ध 1539 बाबर मोहम्मद लोदी व नुसरत शाह बंगाल सल्तनत की संयुक्त सेना के बीच में।
चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, खानवा का युद्ध 1527 से बाबर और राणा सांगा के बीच में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, रायचूर का युद्ध 1520 में कृष्णदेवराय विजयनगर और इस्माइल आदिल शाह बीजापुर के बीच में, दिल्ली का युद्ध 1398 में तैमूर और तुगलक के बीच में, रणथंभौर का युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान, रणथंभौर का युद्ध 1301 में, चंदावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद कन्नौज के राजा के बीच में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगर यहीं पे मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता था तो फिर आगे इधर मुस्लिम का आक्रमण खत्म हो जाता और भारत में मुस्लिम सत्ता नहीं हो पाता स्थापित।